नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आती है एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, जिन भी लोगों ने हमारे साथ जो है अक्टूबर के महीने में खीरा की खेती लगाई हुई है, तो उनका पौधा अच्छी तरीके से जर्मिनेशन भी हो, ग्रोथ भी अच्छी बेहतर चल रही है। तो इस समय आपको उसमें लगने वाले रोग, वायरस और जो बीमारियाँ लगती है और फर्टिलाइज़र जो पौधे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो A to Z जानकारी मिलेगी, जिससे आपका बढ़िया तरीके से उत्पादन भी मिलेगा। क्योंकि होता क्या है, खीरे की फसल 100 से 120 दिनों तक चलने वाली फसल है। अगर आपने एक भी वायरस जो लग गए तो उसमें उत्पादन हमारे कम निकल सकता है। तो इसलिए हमें सही टाइमिंग पे सही फर्टिलाइज़र दवा का स्प्रे कर सही टाइमिंग पे सही फर्टिलाइज़र दवा का स्प्रे बहुत बढ़िया ज़रूरी है। और इस तरीके से अगर आपको A to Z जानकारी मिलेगी तो किसान भाइयों, इस वीडियो में सीखने को मिलेगा कि आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र किस टाइम पे दवा कौन कौन सी करनी है, वो A to Z जानकारी मिलेगी। शुरुआती स्टेज से जैसे ही पौधा जर्मिनेशन होता है तब हमें क्या क्या उसमें डालने होते हैं, तो A to Z वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और कौन कौन सी वैरायटी लगाए हो तो किसान भाइयों, आपने कौन सी वैरायटी लगाई है जो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो VNR क्रेस और VSF का ये वाली वैरायटी है जो बढ़िया तरीके से उत्पादन मिलता है और फसल भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। VNR क्रेस का में जो वायरस थोड़ी कम लगते हैं, पौधे स्वस्थ हरे भरे रहते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, वो फलों की साइज़ काफ़ी चमक रहती है। तो हमारे यहाँ यही दो वैरायटी है जो ज़्यादातर लगाई थी। सेमिनेस के मैलिनी हो गया और एक दो वैरायटियाँ और हैं, उनको भी ज़्यादातर लोग लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ VNR क्रेस ही चलता है। और तो किसान भाइयों, अगर आप खीरा के बीज लगा रहे हो तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है कि बहुत से लोगों की कि बीज सही से अच्छी तरीके से जर्मिनेशन नहीं होता और बीज सड़कर ख़राब हो जाता है। तो पहले आपको क्या करना है, एक दिन अच्छी तरीके से पूरी बेड लाइन पूरे खेत में पानी चला देना है। फिर उसके दूसरे दिन बाद आपको प्लांटेशन कर बीज लगा देने हैं। फिर बिल्कुल पानी नहीं चलाना है, जैसे ही अंकुर निकाल आते हैं फिर उसके बाद पानी चलाना है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा पानी चला दोगे तो वहाँ पर बीज सड़कर ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो दो बीज लगाने हैं, ऐसे नहीं है आपने एक एक बीज लगा दोगे तो वहाँ पर कई बार होता क्या है, बीज हमारे जर्मिनेशन नहीं होते। कई बार कुछ समस्याओं के कारण वहाँ पर बीज ख़त्म हो जाते हैं, बीमारियों रोग के कारण, सुंडी के अटैक के कारण। तो इस समय आप दो दो बीज लगा सकते हो, जिससे पूरी लाइनों में एक सामान हमारा कभी कभी एक भी लगा सकते हो, कहीं कहीं दो लगा सकते हो, जिससे एक लाइन में पूरा अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन के बाद आपको कंटिन्यू जर्मिनेशन के बाद किसान भाइयों 5 से 6 दिन बाद हमें इसमें जो है इसमें वायरस रस चूसक कीटों का अटैक देखने को मिलता है। और इसी समय हमें पौधे के लिए ड्रेंचिंग में पोषक तत्व तो देने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं देते हो तो ज़रूर एक बार देना चाहिए, क्योंकि यहाँ इससे होता क्या है, शुरुआती स्टेज से ही हमारे पौधे की जड़ें ग्रोथ करने लग जाती हैं और तना मजबूत हो जाता है और पत्तियाँ हरी भरी निकलने लगती हैं। तो इस समय NPK 19-19 और होमिक एसिड आपको अच्छी तरीके से पौधे की जड़ों में ड्रेंचिंग कर लेना है, जिससे पौधे की बढ़िया तरीके से ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी और पौधे में वायरस भी कम लगेंगे। तो इससे होता क्या है, जल्दी हमारी फसल तैयार होने लगती है। तो इस समय आपको होमिक एसिड 19-19 लेना है। फिर जैसे ही आपको फर्स्ट स्प्रे की बात आती है तो किसान भाई, इसके फर्स्ट स्प्रे में आपको जो है ज़्यादा पावरफुल दवाओं का स्प्रे नहीं लेना है, जिससे आपकी फसल भी की ग्रोथ रुक सकती है, पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। जैसे ही दूसरे दिन गर्मियां पड़ती हैं तो इससे होता क्या है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो ज़्यादा पावरफुल दवाओं का स्प्रे नहीं लेना है। इसके लिए आप नीम ऑयल, थाइमोथोक्सोम और एक फंगीसाइड UPL साफ फंगीसाइड, इस तरीके के जो है इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हो। और इससे आपकी जो है पौधे में रस चूसा कीटों का अटैक भी ख़त्म हो जाएगा और पौधे को कोई नुकसानदायक नहीं होगा। और अगर सुंडी का अटैक देखने को मिल रहा है, सुंडी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। शुरुआती स्टेज में बहुत ज़्यादा जो है अटैक होता है, तो इस समय आप एमामेक्टिन वेजुएट 5% का स्प्रे कर सकते हो, जिससे आपको फसल में किसी भी प्रकार की सुंडी होगी थोड़ी मोड़ी वो अच्छी तरीके से कंट्रोल हो ही जाएगी। तो किसान भाइयों, इस समय आपको बहुत बेहतर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जैसे फसल बढ़ती जाती है तो आपको NPK 19-19 का जो है 5 से 6 दिन के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा एक एक KG या 1.5 KG 2 KG इस तरीके डोज बढ़ाते जाना है और हफ्ते में एक बार ज़रूर चलाना है। जैसे ही हमारी फसल 20 दिन की होती है तब किसान भाइयों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो है आपको देना ही देना है। अगर आप NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हो तो होता क्या है, ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। उसी उसी के अगर आप जो है अगर DAP यूरिया इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर बढ़िया तरीके से फसल की ग्रोथ भी बढ़ जाती है और कम खर्च में अच्छी तरीके से हो भी जाता है। तो आप DAP ले सकते हो 8 से 10 KG और जो है अपने एरिया के अनुसार। और इसी तरीके से आपको यूरिया ले लेना है जो 5 से 6 KG और एक और ले लेना है जिसमें पोटास होता है, वाइट पोटास आता है।
तो आप उन तीनों को मिलाकर ड्रिप के ज़रिए अच्छी तरीके से घोल बनाकर छोड़ सकते हो 20 दिन की जब फसल हो जाती है तब वहाँ पर आपको ये कम्युनिकेशन मिलाकर डाल देना है। जिससे होता क्या है, अगर आप एनपीके खर्च डालोगे तो वहाँ पर ज़्यादा खर्च होगा। यहाँ पर ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि इससे होता क्या है, आप वही पोषक तत्व तो आपको डीएपी में मिल जाने, वही आपको एनपीके में मिला है। डीएपी थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ेगा, एनपीके में थोड़ा कम चलाना पड़ता है। तो ये हो गया भाई, यहाँ पर डीएपी चला सकते हो। डीएपी के बाद आपको किसान भाई होता क्या है, 20 से 25 दिन एक ऐसा समय होता है, इसी समय आपको मचान विधि बनाने की ज़रूरत होती है। इसी समय पौधे में फल फूल आते हैं, इसी समय पौधे में रस चूसक कीटों और रोग बीमारियाँ का अटैक फैलता है। तो इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है। पौधा कमज़ोर नहीं होना चाहिए इसी समय जब फूल आते हैं, तो नहीं तो वो फूल झड़कर ख़राब हो जाएँगे। और ज़्यादा पावरफुल दवा का स्प्रे करोगे तो भी आपकी पौधे की ग्रोथ रोक सकती है और फल फूल झड़ने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर स्प्रे में आपको अल्ट्राकॉल हो गया, यूपीएल साफ फंगीसाइड हो गया या रेडोमेड गोल्ड, इस तरीके के फंगीसाइड लेने हैं जो डाउनी मिल्ड्यू और फफूंद जनित रोगों को आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। जिससे फल फूल झड़ने की और सड़ने की समस्या आती है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। और रस चूसक कीटों के लिए आप जो है ज़्यादा पावरफुल दवा के लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रस चूसक कीट में आपका जो है ज़्यादा सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है, जो पौधे की पत्तियाँ ज़्यादा सफ़ेद मक्खी अटैक होते हैं, जिसकी वजह से मोजेक वायरस पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, वहीं पर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरीके की समस्या आती है। तो इस समय आपको पेगासस एक्टोमेप्राइड 20%, डाइफेंथोरॉन और इस तरीके के आपको जो है स्प्रे ले लेने हैं। और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो यहाँ पर आप बायर का सोलोमोन आता है उसका स्प्रे ले सकते हो, सिजेंटा का अलीका आता है उसका स्प्रे ले सकते हो। अगर उसमें भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर इसमें इन तीनों में कंट्रोल हो जाएगा। रॉनफेन भी बढ़िया दवा है, जिसका आप अगर आप स्प्रे करते रहो तो यहाँ पर वो सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाई आपको खरपतवार पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खरपतवार एक ऐसे कीट है जो पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा रस चूसक कीटों का अटैक, फैजाफिड जैसे थ्रिप्स, इस तरीके के रस चूसक कीट आते हैं जो पौधे पर ज़्यादा अटैक करते हैं, जिस वजह से फसल आदि नष्ट होने की संभावना पर ज़्यादा आती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ज़्यादा उत्पादन निकालना है, फसल को लंबे समय तक ले जाना है और रोगों बीमारियों से बचाना है, तो यहाँ पर हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे लेना है। और किसान भाइयों, अब बात आती है किसान भाइयों एनपीके फर्टिलाइज़र के बारे में। जो आपको एनपीके 19-19 और ह्यूमिक एसिड और जो आपने 20 दिन के अंतराल पर बताया था कि डीएपी, यूरिया, पोटाश, ये तीनों मिलाकर अगर आपने दे दिए हैं तो 20 से 25 दिन के बाद आती है जब पौधे में फल फूल दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पौधे में फूल आने लगते हैं, रस चूसक कीट लगते हैं, तो उसका भी स्प्रे बता दिए। तो उसके अनुसार आप जो है 20 से 25 दिन की हो जाती तब आपको मचान विधि बनाने की ज़रूरत है। तब पौधे में तो आपको स्प्रे के तौर पर एनपीके फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, जो हम भी करते हैं। क्योंकि एनपीके फर्टिलाइज़र ड्रिप के ज़रिए छोड़ो तो आज के समय में 250 रुपये 1 केजी मिल रहा है, तो यहाँ पर खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम स्प्रे के तौर पर भी करते हैं और डीएपी, यूरिया, पोटाश इस तरीके के पोषक तत्व तो ड्रिप के ज़रिए छोड़ देते हैं। तो इससे कम खर्च होता है और फसल भी स्वस्थ हरी भरी रहती है। तो इस समय आपको एनपीके 1261 का ड्रिप के ज़रिए भी छोड़ देना है, 1 से 2 केजी अपने एरिया के अनुसार। और 15 लीटर पानी में अगर आप बस 50 से 60, 70, 80 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करते हो 1261 13 पे 1261 का, तो इससे बढ़िया रिजल्ट मिलता है। पौधे की जो है शाखाएँ भी निकल आती हैं और पौधे की जैसे बेल कई बार बढ़ती जाती है लेकिन उसमें शाखाएँ नहीं बनती, तो उस समय पौधे की थोड़ी ग्रोथ रुकेगी और जो है इसमें शाखाएँ निकलेंगी और जो है पौधे की जड़ें भी ग्रोथ करेंगी। तो इस समय 1261 का इस्तेमाल कर देना है। और पौधे में जब फूल आ रहे होते हैं तो इसमें एनपीके 13-045 का इस्तेमाल करना है। 30 दिन जब हमारी फसल के हो जाते हैं तो हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तब हमें एनपीके 13-045 का इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आपको जो है जब पौधे में फल फूल आने स्टार्ट हो जाएँ, मतलब अच्छी तरीके से सेट हो जाएँ, फिर आता है कि फलों की साइज़ बढ़ने लगती है, तो आपको दूसरी बार जो है एनपीके 13-045 लेना है और कैल्शियम लेना है। जिससे ये 2 कॉम्बिनेशन अगर आप मिलाकर डालते हो तो इससे बढ़िया रिजल्ट भी मिलता है। पौधे में फल फूल की साइज़ भी बढ़ती है, फल फूल सेटिंग होते हैं और जो नए फल फूल आ रहे होते हैं उनको सेटिंग करने में मदद मिलती है। और ये 2 कॉम्बिनेशन अगर आप मिलाते हो तो फसल की ग्रोथ भी बढ़िया देखने को मिलेगी, पत्तियाँ हरी भरी देखने को मिलेगी बहुत ही शानदार तरीके से।
और किसान भाइयों, आपको जो रस चूसक कीटों के लिए दवा बताई है उनका तो हफ्ते में एक बार बारी से स्प्रे करते ही रहना है। और फंगीसाइड में थोड़ा फंगस डाउनी मिल्ड्यू का अटैक थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ठंडियों का सीजन चल रहा है। उस शाम रात में बहुत ज़्यादा पड़ती है, सुबह ज़्यादा धूप निकलती, तो इस समय आपको जो है बीएसएफ का जो आता है जैम्प्रो बीएसएफ का, तो उसका आपको स्प्रे करते रहना है 15 दिन के अंतराल पर। और बीच में आप कॉपर का स्प्रे कर सकते हो, ब्लू कॉपर आता है, और रेडोमेड गोल्ड, इस तरीके के फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हो। तो 15 दिन के अंतराल पर एक लिक्विड में कर लिया, एक फंगिसाइड कर लिया, तो वहाँ पर दिक्कत कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसके अनुसार अगर आप करते रहते हो तो आपको डाउनी मिल्ड्यू का अटैक कम देखने को मिलेगा, और फल फूल भी आसानी से सेटिंग होते रहेंगे, और सड़ने की झड़ने की समस्या आती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो है इसके साथ एक टॉनिक लेने की आवश्यकता है, जैसे कि आप सिजेंटा का सबियन हो गया, फेंटेक प्लस हो गया, और बायोवीटा हो गया है। इस तरीके से आपको एक टॉनिक हफ्ते में ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है। और आपको पोषक तत्व की कमी बिल्कुल नहीं रखनी है, जैसे कि अगर आपको लग रहा है हमारे पौधे में पोटास की कमी है या डी तो आप डीएपी यूरिया कम कर देना है। यूरिया आपको जब आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लगने लग जाएं तो आपको यूरिया नहीं देना है। उस समय आपको जो है डीएपी और पोटास ज़रूर चलाते रहें। इससे पौधे की ग्रोथ भी बढ़िया होगी, पौधे में पत्तियाँ भी हरी भरी रहेंगी, पौधे की जो है शाखाएँ भी मजबूत अच्छी तरीके से होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में फल फूल सेटिंग होते रहेंगे। तो आपको डीएपी पोटास आपको जब आपकी 35 से 40 दिन के अंतराल की फसल हो जाए तब आपको दूसरी बार डीएपी और पोटास चलाना है। पहला आपने बताया था मैंने कि आपको 20 दिन की जब फसल हो जाए तब आपको डीएपी और यूरिया पोटास चलाना है। फिर आपकी 40 दिन की फसल हो जाए तब आपको डीएपी और पोटास चलाना है। जब आपकी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग हो रहे होते हैं, तब आपको कई बार होता क्या है देखने को मिलता है, फल फूल हमारे सेटिंग नहीं होते, फल फूल झड़कर ख़राब हो जाते हैं और कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो उस समय आपको कैल्शियम और बोरोन इस तरीके के पोषक तत्व देने हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं फसलों के लिए। जो हम किसान भाइयों, बहुत से लोग गलतियाँ क्या कर देते हैं कि जो है डीएपी यूरिया लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इससे होता क्या है, फसल तो हमारी हरी भरी बनी रहती है, पत्तियाँ हरी भरी दिखती रहती हैं, लेकिन हमें उत्पादन कम देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं, हमें फसल भर हरी नहीं देखनी है, हमें यहाँ पर उत्पादन देखना है। और उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपको कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र हैं जो पौधे की जो उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं, फल फूल की संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं, फल फूल को सेटिंग करने में मदद करते हैं। टॉनिक का आप इस्तेमाल करोगे तो पौधे में फल फूल आएंगे, लेकिन फल फूल की साइज़ और चमक को बढ़ाने के साथ साथ पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेंगे। एनपीके फर्टिलाइज़र जो पौधे के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, बोरोन और मैग्नीशियम, इस तरीके के पोषक तत्व देने हैं। आपको यूरिया का इस्तेमाल आप कम कर देना है। यूरिया की जगह पर अगर आपको लग रही है पत्तियाँ पीली दिख रही हैं, तो यहाँ पर आप मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट आता है, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बढ़िया तरीके से पौधे में शाखाएँ देखने को मिलेगी, पत्तियाँ हरी भरी देखने को मिलेगी। जब 40 से 50-55 दिन की फसल हो जाती है तब पौधे में तुड़ाई हो जाती है। तुड़ाई होने के बाद इसमें नई शाखाएँ निकल आती हैं, नई पत्तियाँ निकल आती हैं, और नई तरीके से बेलें बनती हैं। तो यहाँ पर पौधे को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आपको स्प्रे में किसान भाइयों एक ऐसा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जिससे बढ़िया तरीके से रिजल्ट मिलेगा। आपको यहाँ पर हफ्ते में एक बार टॉनिक का इस्तेमाल तो करना ही करना है। उसके बाद आपको एनपीके 52-34 हो गया, और जो है 0050, इस तरीके के आपको ड्रिप के जरिए 1-1, 2-2 केजी छोड़ देने हैं, जिससे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे और फलों की साइज़ बढ़ेगी, फलों की चमक काफ़ी शानदार रहेगी। और आपको एनपीके 52-34 50 से 100 ग्राम स्प्रे भी करते रहना है 15 लीटर पानी में घोल बनाकर 7-7 दिन के अंतराल पर। और इसी तरीके से आपको 0050 का भी किसी भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे आपको करते ही रहना है हफ्ते में एक बार, जिससे होता क्या है, पत्तियाँ हरी भरी रहती है, पत्तियों की साइज़ बड़ी रहती है, पत्तों की वजह से हरी भरी होने की वजह से पौधे पर रस चूसक कीटों का अटैक थोड़ा कम होता है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फल फूल सेटिंग होते रहते हैं। तो इस समय आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनपीके फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। बस आपको जो है थोड़ा डीएपी पोटास चलाते रहना है,
और एनपीके फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी करते रहना है, जिससे आपको कम खर्च में आपकी फसल बढ़िया तरीके से हो जाएगी। बहुत से लोग हैं जो एनपीके वगैरह चिल्लाते रहते हैं भाई, बोलते रहते हैं। इससे अगर आप एक बार दुकान पर जाकर देखो तो भाई 250 रुपये का 1 केजी, 200 रुपये का 1 केजी एनपीके आता है। तो यहाँ पर थोड़ा कम यूज करो, लेकिन आपको उस तरीके से भी फसल, अगर आप सोचोगे एनपीके में भी वही पोषक तत्व होते हैं जो डीएपी, यूरिया, पोटाश में होते हैं। तो लेकिन कई बार होता क्या है, अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कैल्शियम, बोरोन, जिंक इस तरीके के पोषक तत्व तो डीएपी, यूरिया में नहीं पाए जाते। तो आप इनका अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको ये ज़रूर करनी चाहिए, कैल्शियम, बोरोन, जिंक इस तरीके के पोषक तत्व। और इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ, अगर आपके फल फूल फिर भी झड़कर पीले होने की समस्या देखने को मिले तो कैल्शियम और बोरोन इस तरीके के आप स्प्रे में भी कर सकते हो, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। 50 ग्राम कैल्शियम और 25 ग्राम बोरोन का अगर आप 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करते हो तो भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। तो आप मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछो तो भाई मैं तो ज़्यादातर एनपीके फर्टिलाइज़र का स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो होता क्या है कि अगर आप ड्रिप के जरिए छोड़ोगे तो यहाँ पर खर्च ही आपका इतना ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो मेरे हिसाब से डीएपी का इस्तेमाल और पोटाश का इस्तेमाल करो तो बढ़िया है। और बाकी आप अगर ड्रिप के ज़रिए छोड़ो तो मेरे हिसाब से कम छोड़ सकते हो, 1-1, 2-2 केजी। बाकी आपको ड्रिप से भी छोड़ना चाहिए और स्प्रे के तौर पर ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिससे पत्तियाँ हरी-भरी रहती है, फसल स्वस्थ भी रहती है और मजबूत भी रहती है। इसके साथ-साथ देख सकते हो यहाँ पर आपको ड्रिप के ज़रिए छोड़ना है वही पोषक तत्व जो आपके पौधे को नहीं मिल रहे हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, इस तरीके के पोषक तत्व आपको देने ही देने हैं, जिससे पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं और ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। पौधे में शाखाएँ भी काफ़ी शानदार मात्रा में निकलती है कैल्शियम और बोरोन की वजह से। तो आपको कैल्शियम ज़रूर चलाना है, जिससे फलों की साइज़ भी बढ़ती है, फलों की चमक रहती है और फलों में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग करने में मदद करता है। एनपीके 52-34 हो गया और बोरोन और जो है एग्रोमेन मैक्स, अगर आप ये 3 कॉम्बिनेशन 50 दिन की अवस्था में अगर आप खीरे की फसल में इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। और आप जिस समय होता क्या है, पौधे की बेल शानदार तरीके से बढ़ती जाती है, लेकिन वहाँ पर 52-34 अगर आप इस्तेमाल करते हो तो थोड़ी ग्रोथ रुकेगी और पौधे में शाखाएँ निकलेगी। उन शाखाओं में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस समय आपको ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपने अगर खीरे की कौन सी वैरायटी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और खीरे की फसल में अगर आप कमाई करना चाहते हो तो 30 से 40 दिनों बाद यहाँ पर तुड़ाई हो जाती है। तो और अगर आप अक्टूबर के समय अगर वीडियो देख रहे हो तो अगर आप अभी के समय लगाना चाहते हो तो खीरे को लगा सकते हो, लेकिन ठंडियों वाली वैरायटी लगानी चाहिए। जिससे होता क्या है कि ठंडियों में थोड़ा बहुत अच्छी फसल हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें कम उत्पादन निकलता है, लेकिन रेट बढ़िया मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप लगाना चाहते हो तो आप उन्हीं वैरायटियों को लगा कर देख सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई। अभी हमने यहाँ लौकी भी लगाए हुआ है, तो लौकी की भाई अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो भाई लौकी का वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पर लौकी की वीडियो में भी अभी हमने बहुत सारी जो है फल फूल झड़ने सड़ने की समस्या आती है वो उसको बता रखा है। तो उसको भी अगर आप देखोगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी और समझ भी आ जाएगा कि हमारे फल फूल क्यों सेटिंग नहीं होते।